हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग दे के गया है। ये स्टॉक पिछले 3 दिनों से लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट मार रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा कि इस स्टॉक को हम पहले कैसे समझ सकते हैं? मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपर सर्किट पकड़ो, लेकिन जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो अपर सर्किट आपको रास्ते में मिलते रहते हैं। इसीलिए हमेशा मैं बार बार आपसे कहता हूं कि प्रोसेस को समझिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। जब आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तब आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद क्रिएट करोगे। अंडरस्टैंड दिस, अपनी स्ट्रेटेजी खुद क्रिएट। उसमें आपको ये पता होगा कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, क्योंकि यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस एंड यू आर फॉलोइंग द रिस्क मैनेजमेंट एसोसिएटेड विद योर इन्वेस्टमेंट। ये चीज बहुत लोगों को समझ में नहीं आती कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, इट सेव्स योर कैपिटल, पहली बात। दूसरा, इट सेव्स योर प्रॉफिट। तीसरा, ये भाई बड़ी टेंशन, लॉस की बड़ी टेंशन से भी मैं कहूंगा आपको छुटकारा देता है। तो इसीलिए आपको समझना है आपका गोल क्या है। उस गोल के बेसिस पे ही आपका रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट होता है। रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे ही आपका पोजीशन का साइज कैलकुलेट होगा। अगर गलती से आपने बड़े रिस्क में बड़ा पोजीशन ले लिया, जरा सोचिए किस तरीके से कितना बड़ा लॉस आपको हो सकता है। उसी लॉस से बचने के लिए रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में आता है। स्टॉक फॉर फ्यूचर में इसको क्यों कह रहा था, जरा देखिए, मैं फिर से आपको लेके चलूंगा। ये स्टॉक कोई और नहीं, ये है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। हमने स्टॉक के आपके लिए 2 वीडियो क्रिएट किए। दोनों वीडियो के पीछे इंटेंशन था। क्या इंटेंशन था उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो के पीछे अभी रिसेंट जो वीडियो क्रिएट किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल इसने हमारा पार कर दिया। इसमें मैंने अलग तरीके से एक आर्क वाला सिचुएशन, आप देखिए, बिल्कुल कर्व वाली लाइन ड्रॉ कर रखी थी और धीरे धीरे आपको बताया था भाई किस तरीके से सिचुएशन बना रहा है। पिछले कर्व में, यानी कि जुलाई सीरीज में आपके लिए वीडियो क्रिएट किया। इस कर्व में फिर से हमने वीडियो क्रिएट किया जब ये ब्रेकआउट हो गई, तैयारी हो रही है 340 का ये रेंज जो है, 24-40 की लेवल ये पार करती, बड़ा धमाका आपके सामने होगा, बिल्कुल माला माल कर देगा। अब इसके पीछे की कहानी समझते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या थी, और उससे पहले ये अक्टूबर 10 का वीडियो है, मतलब संडे का वीडियो। उसके बाद मंडे आया, ट्यूसडे आया, वेंसडे आया। तो तीनों दिनों में इसने और सीधे सीधे 10-10% के अपर सर्किट हिट किए। और इससे पहले जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे तो पिछले कर्व में लेके आए थे। मतलब जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। कमिंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट लर्निंग, इस स्टॉक से क्या क्या लर्निंग हमें मिलती है। देखिए, अभी मेरे पास एक कमेंट आया था और उस कमेंट में लिखा है, जिस शेयर का जो शेयर दिन में भाग जाता है आप उसका वीडियो क्रिएट करते हो। देखिए, कुछ लोग जो रेगुलर व्यूअर नहीं है वो इस तरीके से कमेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हो, अगर आप नहीं व्यूअर हो रेगुलर, तो आपसे कहूंगा कि रेगुलरली देखिए ये वीडियोस। पहले नहीं, ये बहुत पहले, क्योंकि स्मार्ट मनी की जब बात आती है ना, स्मार्ट मनी की अंडरस्टैंडिंग, तो आप देखते होंगे कि हम आपके लिए लर्निंग बेसिस पे ये वीडियो क्रिएट करते हैं और कोई टिप सर्विस तो चलाते नहीं है, सबसे पहली बात। तो अगर आप टिप सर्विस के हिसाब से अगर इसको देखते हो तो फिर बहुत ही खतरनाक काम है, क्योंकि जो हम जिस तरीके से एनालाइज करते हैं वो आपको बता रहे हैं, कोई दूसरा किसी तरीके से एनालाइज कर रहा है, उसका क्या टाइम फ्रेम है, उसका गोल क्या है, उसका रिस्क क्या है, वो समझना आपको जरूरी है। क्योंकि हम तो यहाँ पे डिटेल में आपको अलग अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग गोल के हिसाब से चीजें बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेनली एजुकेशनल पर्पज, लर्निंग पर्पज के लिए शेयर करते हैं। अगर आप टिप सर्विस में चलते हो तो फिर बहुत बड़ी डेंजरस सिचुएशन में आप फंस जाते हो विदाउट लर्निंग, अगर आप अर्निंग की सोचते हो तो। क्यों? क्योंकि सामने वाले का आपको गोल पिक्चर क्लियर है ही नहीं, तो कैसे चीजें आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। इसीलिए पहले लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। और मैं ये नहीं कहूंगा, देखिए, इस तरीके से जब जो रेगुलर व्यूअर नहीं होते, लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करे, तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते रहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये वीडियो, अगर आप बोरोसिल को देखो तो भागने से पहले जुलाई 22 को देखिए पहली प्रोसेस, और उसके बाद दूसरी प्रोसेस का सेकंड पार्ट कब आया, अक्टूबर 10। क्या ये तब 30% भाग चुका था? आपको यार जी बिल्कुल नहीं भागा था। लेकिन लर्निंग देखिए, इसके पीछे प्रोसेस को समझिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले भाई, ये स्टॉक रडार में क्यों आया, क्या ऐसा कारण था इस स्टॉक में रडार में आने का। देखिए, हर टाइम फ्रेम वाइज हम आपको बताते हैं। हर टाइम फ्रेम वाइज अगर मैं कहूं कि अगर मैं मंथली को देखूं तो क्या सिचुएशन है, देखिए ये कारण था इसका रडार में आने का कि भाई किस तरीके से सितंबर और अगस्त में इसने सिचुएशन दी, वो भी ब्रेकआउट के नियर। अभी फिर से चलते हैं, देखिए कई बार आप फिर फॉल्स ब्रेकआउट में फंसते हो, तो ओवरऑल पिक्चर को समझिए कि क्या सिचुएशन थी। फिर हम वीकली में आए। वीकली में अगर मैं डिटेल दिखाऊं आपको, तो जैसे मैंने आपको कहा, ये लेवल, इस लेवल पर हम आपके लिए जुलाई में वीडियो लेके आए थे। आए थे कि नहीं आए थे? देखिए, अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आपको, जब किसी स्टॉक में बड़ा मूव आना होता है ना, तो डेफिनेटली जब अगर कोई बड़ा प्लेयर उसमें नजरें बनाए हैं, अगर उसके ऑर्डर फिल नहीं होते हैं,
तो जब भी ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा तो प्राइस इस इम्बैलेंस को मैं कहूंगा दूर करने के लिए नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि जिसको खरीदना है उसने अपना एरिया बना रखा है और धीरे धीरे करके जब एक्यूमुलेशन होगा फिर बड़ा धमाका बाद में होगा। अब इसी को देख लीजिए, पहले की इंपल्सेस कितनी छोटी छोटी थी, देख रहे हो, और अब जो कंसोलिडेशन हुआ उसके बाद की इंपल्स कितनी खतरनाक बनी है, सीधे 300 से 440 430 के अराउंड तक चला गया। आपको यार वाह। तो कभी भी आप देखो इनिशियल लेवल पे जब चीजें मूव कर रही होती तो बिल्कुल स्लो 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 जाएगा, उसके बाद फिर होता है बड़ा धमाका कहीं पे भी। तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग का। अब ये वीकली चार्ट मैं आपके लिए क्यों बार बार देख रहा हूं, देखिए जब भी मैं आपको कहता हूं कि कभी भी आपको चीजें समझनी है तो अंडरस्टैंड द ट्रेंड। आज बहुत ही बेसिक चीज है जिसके हम बात करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैं कहूंगा जादू की छड़ी नहीं है, बस ट्रेंड को समझिए और मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को आपको समझना है। आप यहाँ पे एंटर कीजिए, आप यहाँ पे एंटर कीजिए, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस, कम रिस्क के साथ ये देखिए, ये कम रिस्क के साथ ये देखिए। आपको यार ये तो अच्छी बात है। अगर इसी पर्टिकुलर पार्ट को आपको समझना है तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके और पिक्चर अपनी क्लियर कीजिए, उससे आपको और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। नाउ कमिंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने एक और चीज आपको बताई है, अगर आपने मैं कहूंगा रेगुलर व्यूअर नहीं हो, वीडियोस नहीं देखते तो उसको लर्निंग सीरीज को ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप वाली। उसमें सारी चीजें, कोई हजारों लाखों रुपए की फीस नहीं है। देखिए लोग लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एट द एंड जो एक्चुअल काम करना है वो उनको खुद ही करना है। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस 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 वो उन्हीं को करनी है। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक क्या होगा, तब तक वो फिर जहां से सीखा है उसको भी भला बुरा कहेंगे। ये मैं क्लियरली कह दूंगा, उसको भी भला बुरा कहेंगे, भाई यार कुछ तो सीख नहीं पाए, लाखों रुपए लग गए। बट एक्चुअली क्या है, आप कहीं से भी चीज को फ्री में रिसोर्सेज करो। हमने खुद यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली है, अच्छे से अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग ली है, लेकिन एट द एंड जो रियल, जो मैं कहूंगा जो डाइजेस्ट आप करोगे ना चीजों को, वो होगा आपकी प्रैक्टिस से। वो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी प्रैक्टिस, कितने चार्ट्स आप देख रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, उसके ऊपर बहुत कुछ चीजें डिपेंड रहती है। अब ये लाइन चार्ट के ऊपर हमने बहुत बार बात की है, जरा देखिए लाइन चार्ट को। अगर आप लाइन चार्ट को तसल्ली से देखते हो तो क्या है, ये ब्रेकआउट है, ये क्या है, पुल बैक है। आपको यार वाह। तो ब्रेकआउट या पुल बैक आपके लिए क्या अच्छा है? बहुत सारे लोग कहते हैं, देखिए अगर मैं मेजोरिटी की तरफ जाऊंगा ना तो जनरली लोगों को पुल बैक अच्छा लगता है ब्रेकआउट से अच्छा। देखिए उसके बाद क्या धमाका हुआ कि नहीं हुआ। ये तो लाइन चार्ट था। अब कमिंग ऑन टू द आरएसआई फैक्टर। अगर आप आरएसआई फैक्टर को देखोगे तो इस लाइन चार्ट के अलावा हमने आरएसआई के बारे में भी देखिए, पिछली बार क्या सिचुएशन थी, ये सिचुएशन थी, इसीलिए आपके लिए जुलाई में वीडियो लेके आए थे। इस बार क्या सिचुएशन थी, उसी काइंड ऑफ सिचुएशन में हम थे और फिर से हम आपके लिए वीडियो लेके आ गए। तो प्रोसेस को समझना कितना इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस को समझिए और स्ट्रेटेजी आप खुद के खुद बनाओगे। इंट्राडे की हो या वीकली की हो, मंथली की हो, लॉन्ग टर्म की हो, कैसी भी स्ट्रेटेजी, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, वो सब आप खुद क्रिएट करोगे। बस अंडरस्टैंड द प्रोसेस, अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ऑर्डर। मतलब किधर को जा रहा है भाई, कहाँ ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, समझिए कहाँ ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, बड़ा निवेशक कहाँ पे, स्मार्ट मनी कहाँ पे है। दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्मार्ट मनी। वेरी स्मार्ट मनी। देखिए मार्केट में एक कॉन्सेप्ट 50 तरीके के ट्रेनर अलग अलग लैंग्वेज में सेम चीज बेच देते हैं। 50 तरीके, खुद कह रहा हूं आपको कि 50 ट्रेनर कह देंगे भाई हमारा बनाया हुआ एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से बेचते हैं। अब आप कहोगे क्या, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब आप बेसिक्स देखोगे तो बेसिक्स वही है। बेसिक्स क्या है, अप ट्रेंड ये है, डाउन ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड ये है, डाउन ट्रेंड ये है, और ये इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट को समझिए। वही वाइकॉफ एक्यूमुलेशन जहां पे स्प्रिंग बनता है, रिटेस्ट होता है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनता है, उसी चीज को लोग अलग अलग नामों से निकालते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो बेसिक्स कॉमन है। वाइकॉफ, डाउ थ्योरी, एलियट वेव और ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट जो हम कहते हैं, वही चीज आप ले लीजिए। कितनी भी ट्रेडिंग्स प्राइस एक्शन की, मैं आपको कई ट्रेनिंग्स हमने भी लिया, आप खुद लीजिए कितनी भी ट्रेनिंग्स, आपको यही बेसिक मिलेगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। एट द एंड जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको करनी है, चाहे आप ट्रेनिंग लो, चाहे फ्री में सीखो, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। तो याद रखें कि मेन कर्ता कौन है। कर्ता ने कर्म को क्रिया से सुना होगा आपने, तो कर्ता यहाँ पे कौन हो, आप हो, तो आपको ही करना है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, क्या सीखे हम यहाँ से, कैसे आया धमाका। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डेली चार्ट पे कभी भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कहीं पे भी आपको मिल जाए ना, तो तसल्ली से ध्यान रखना उस पर, उसको छोड़ना मत। कंसोलिडेशन कहीं पे भी मिल जाए, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है आपके लिए। कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज, मतलब मेजरली अगर आप देखोगे, देयर इज एक्सपेंशन फॉलोड
मैं कहूंगा कंसोलिडेशन फॉलोड बाय एक्सपेंशन, मतलब उसके बाद एक्सपेंशन, मतलब इस तरीके के धमाके। अब देखो 1 अपर सर्किट, 2 अपर सर्किट, 3 अपर सर्किट, 3 days 30% फ्रॉम 340 रेंज टू 430 रेंज, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गेन आपको। यार वाह, बहुत ही अच्छी है चीज। लेकिन जरा देखिए स्ट्रक्चर को, देखेंगे, देख रहे हो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। जो समझने वाले लोग हैं वो इस लेवल पे इस तरीके के स्टॉप लॉस से स्टार्ट कर देंगे एक्यूमुलेट करना, इस कंसोलिडेशन पे और एक्यूमुलेट करेंगे, फिर बड़ा धमाका। आप देखिए धीरे धीरे। और हमने क्या देखा था, अब इसी चीज को हम देखेंगे जब हम वीकली की बात कर रहे थे। इंपल्स बनी, करेक्शन बनी, इंपल्स बनी, करेक्शन बनी। अंडरस्टैंड दिस करेक्शन रिजोल्यूशन, क्योंकि हम हर टाइम फ्रेम वाइज देखते हैं। इस करेक्शन रिजोल्यूशन को जब आप देखोगे, इंपल्स, करेक्शन, अभी देखिए अभी तक क्या था, लोअर हाई, हायर, लोअर हाई, लोअर लो। अब यहाँ पे क्या हुआ, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये पार हुआ यहाँ पे जाके। तो एक और कॉन्फिडेंस वाला, ये देखिए पार क्लियर। अब फिर से देखिए करेक्शन आई, ठीक है, लोअर हाई बना, लोअर लो नहीं बना, समझ गए होंगे अब आप। फिर इस हाई को पार किया गया, फिर हायर लो, फिर इसको देखिए क्या बने, हायर। ये सारे डाउ के कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से हम कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बात करते हैं, चाहे फेलियर स्विंग की बात करें, नॉन फेलियर स्विंग की बात करें, ये डाउ के कॉन्सेप्ट हैं। आप इनको देखिए, समझिए। चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिए ये बोरोसिल रिन्यूअल बहुत कुछ सिखा के गया है, बहुत कुछ। चाहे ओलेक्ट्रा की बात करो, चाहे ट्राइडेंट की बात करो, चाहे जेन टेक्नोलॉजीज की बात करो, अभी किस तरीके से निफ्टी रियलिटी सेक्टर में जो तूफान आया, किस तरीके से अभी निफ्टी ऑटो सेगमेंट में जो तूफान आया। टाटा मोटर्स तो अब भागा, स्टार्टिंग तो बॉस ने कर दी थी। तो जरा सोचिए, समझिए कि किस तरीके से प्रोसेस को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। लो रिस्क, हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी, 3 एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट। कंसोलिडेशन अगेन अ वेरी गुड एट्रीब्यूट। चलिए फिलहाल वाइंड अप करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को अवेयर करें, खासकर अपने फ्रेंड सर्कल में और फैमिली सर्कल में। तो इतना तो जो आपके टच में होते हैं, इन लोगों को तो आप अवेयर कर ही सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।